हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद एस। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस। माय डियर, आज आप सभी लोग जो भी टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट्स हैं, लिटरेचर की प्रैक्टिस होगी। और इस लिटरेचर की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें लिटरेचर नाम से एक प्लेलिस्ट है, और वहां जा कर के आप मॉड्यूल 1 की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब मॉड्यूल के बाद हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। हमारी कोशिश होगी कि 4 से 5 जो आपके प्रैक्टिस सेट हों वो शेक्सपियर पर हों, और इसके बाद एक एक दो दो मिल्टन गाल्सवर्दी और आपके जॉन मिल्टन पर करवाएंगे। तो लगातार यदि आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो सबसे पहले हमसे कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको समय पर टाइम टू टाइम ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिटरेचर प्रैक्टिस सेट 01, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन टू ऑल सीरियस एस्पायरेंट्स, जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने ठान लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। इस बात को फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। कहते भी हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। माय डियर, टीजीटी पीजीटी डेली टेस्ट सीरीज भी हम रन करा रहे हैं, जो कि हमारे इवास ऐप में चलती है। और इस इवास ऐप में क्या प्रोसेस है, 3 डेज़ लिटरेचर होता है और लास्ट 3 डेज़ लैंग्वेज। इस समय संडे को रेस्ट रखा जाता है। संडे को पूरी पीडीएफ दी जाती है ऐप में, और उसका सभी कैंडिडेट्स रिवीजन करते हैं। जैसे ही हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होगा, अभी तो हम मंथ में एक बार फुल टेस्ट करवाते हैं टीजीटी का, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होगा टोटल मिला करके 10 टेस्ट करवाए जाएंगे टीजीटी के लिए। यदि आप सीरियस हैं और आपने ये ठान लिया है कि नहीं, इस बार हमको टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो माय डियर, ये डेली टेस्ट सीरीज़ आपके लिए पेंसिया यानी कि रामबाण सहायक साबित होगी, रामबाण सिद्ध होगी। और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि माय डियर, इस समय देखो, ना केवल ऑफलाइन, अभी तो मोस्ट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग्स भी बंद चल रही हैं, और आगे का सिनेरियो जो समझ में आ रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग भी बंद ही समझो। मैं तो आपको इसलिए सेवा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने घर से सारी सुविधाएं चल रही हैं, ना कोई स्टाफ है, बस अकेला मैं ही हूँ, 1 मैन आर्मी। दुआएं आप सब लोगों की हैं। स्वस्थ रहूँगा तो सेवाएं देसी तरीके देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ रहें। माय डियर, जो लोग हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए, वो 9453945251 ये मेरा नंबर है, आप सेव कर सकते हैं अरविंद सर के नाम से इंग्लिश, और ज्वाइन टेस्ट लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो हम एक रिप्लाई में मैसेज देंगे। और यह पेड ग्रुप है, लेकिन कंपल्सन बिल्कुल नहीं है माय डियर। अगर आप ज्वाइन करना चाहें और आपको लगता है कि नहीं, इससे हमें एडवांटेज मिलेगा, तो ज्वाइन करिएगा। हाँ, जो साथी हमारे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। इसमें तमाम सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट लगातार चल रहा है। ठीक है, तो किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं माय डियर आज की प्रैक्टिस। ये रहा पहला क्वेश्चन मिशन टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर के, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है माय डियर। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मेलवोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा प्ले है जो चित्रित करता है मेलवोलियो को। माय डियर, आप सभी को सीधे सीधे कह दें, यह टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेलवोलियो, क्या क्वेश्चन कह रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि मेलवोलियो कहाँ पर है। लव्स लेबर लॉस्ट, 12th नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और मैं आपको ये टाइम जो दे रहा हूँ ये इसलिए कि सभी साथी इसमें तब तक रिप्लाई करें। माय डियर, देखो, लव्स लेबर लॉस्ट में तो ये है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने डिटेल पढ़ा नहीं है। हैमलेट डिटेल पढ़ा है, हैमलेट में तो मेलवोलियो मिला ही नहीं था। अब आपको बताना है कि ये 12th नाइट में था कि एज यू लाइक इट। थोड़ा सा याद करिए, एंड द करेक्ट आंसर इज 12th नाइट। सभी साथी
अच्छे से रिप्लाई करें और लास्ट में बताएंगे कि उनका कितना जवाब सही है। अभी स्टार्टिंग है लिटरेचर की, मैं आपके इंटरेस्ट को देखना चाहता हूँ। यदि आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। कि लाइंस क्या है माय डियर, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। बहुत अच्छी लाइन से माय डियर, क्या कह रहा है भैया, नीदर अ बारोवर। तब तक आप लोग रिप्लाई करते रहे, मैं मीनिंग बता रहा हूँ। ये किसकी लाइन है, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, किंग लियर। क्या गजब की लाइन है माय डियर। कह रहा है नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर, ना उधार लो ना उधार दो। फॉर चूंकि लोन ऑफ्ट लूजेज, जो कर्ज होता है ना, ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर, लूजेज बोथ, वो दोनों को खो देता है, इटसेल्फ एंड फ्रेंड, मित्र को भी और स्वयं को भी। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि भैया उधार दिया तो धन गया और दोस्त भी गया। एंड बारोइंग, और जो उधार लेने का काम है माय डियर ना, डल्स यानी कमज़ोर बना देता है। क्या, द एज ऑफ हजबेंड्री, हजबेंड्री मीन्स होता है किफ़ायत, किफ़ायत के किनारों को कमज़ोर, यानी कि किफ़ायत को कमज़ोर बना देता है। सीधा सीधा अगर किफ़ायती कर रहे हो, किफ़ायती हो आप, तो ये बारोइंग करोगे, अगर उधार लोगे तो ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, सभी साथी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज हैमलेट। लेकिन आपने हैमलेट बताया, और मैं इतने में खुश होने वाला नहीं हूँ जो भैया बहन रिप्लाई करेंगे कि हैमलेट में यह स्टेटमेंट किसने बोला है, हम खुश उनसे होंगे। हाँ जी, 10 बजे डेली आ जाया करो, आपके लिए कुछ ना कुछ पर डे 10 बजे अपलोड किया जाता है। यदि आप जिस दिन, मैं देखूंगा कि मेरे साथी, मेरे फॉलोवर, मेरे स्टूडेंट, मेरे लर्नर और इस देश के भविष्य 50+ संख्या में ऑनलाइन देख रहे हैं एक साथ, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। हाथों में आपके है कि आप इसको, ये मुझे खुशी देना चाहते हो या नहीं। बहुत अच्छे साथियों, ये पोलोनियस का स्टेटमेंट है, नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। कभी कभी केवल पहली लाइन देख के पूछ सकता है। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, और याद रखिएगा टीजीटी पीजीटी में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन from which the following lines have been taken. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleeve. We are such stuff, हम ऐसे पदार्थ, हम ऐसे लोग हैं, ऐसे पदार्थ हैं, यानी ऐसे पदार्थ से बने हैं। एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, जैसा हमें सपनों ने बनाया हम वैसे ही बने हैं। एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, हमारी ज़िंदगी और कुछ नहीं, केवल यह एक स्वप्न की भांति है, चिर निद्रा है ना। कहाँ से लिया गया, द टेम्पेस्ट, ऑथेलो, मैकबेथ, कोरिलेनस। आप सभी को बताना है माय डियर कि ये कहाँ से लिया गया। एंड द करेक्ट आंसर इज द टेम्पेस्ट। ए इज़ द राइट आंसर, टेम्पेस्ट इज़ द राइट आंसर। अब आप सभी लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि माय डियर आपको बताना है कि टेम्पेस्ट में यह स्टेटमेंट किसने बोला है। और ये क्वेश्चन है आज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में छापोगे। कहाँ, कमेंट बॉक्स में छाप के मुझे बताओगे कि किसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अच्छा लगे तो थम अप करते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। कौन सा प्ले है जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को बिलोंग नहीं कर रहा है, उस ग्रुप से नहीं है। देखिए ऑप्शंस ये रहे स्क्रीन पर, किंग लियर, हैमलेट, ऑथेलो, 12th नाइट। सभी साथी बताएं माय डियर, तब तक आप तेज़ी से रिप्लाई करते रहो। देखो जी, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज का एक सीक्वेंस है HOKM, हॉकम। कभी आपको क्रम में लगाने को भी आता है एग्जाम में, तो हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो उसमें ग्रुप में नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर, 12th नाइट। इज इट क्लियर, बताएं सभी लोग। नेक्स्ट, ये TGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है।
आज मैं आपको एवरेज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि भैया पहली क्लास है, बहुत हाई पावर की टैबलेट नहीं दूंगा, है ना, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट हो जाए, मज़ा नहीं आएगा। आइए, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का प्ले हैमलेट किससे प्रभावित है? मार्लो, किड, पीले, नैस। कोई भैया बहन किड को काइड पढ़े तो डरना मत, वो भी सही है, जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो, आज़ादी है, फ्रीडम है, कोई इसमें बाइंडिंग नहीं है। सभी साथी बताएं माय डियर कि हैमलेट है जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी, वो किससे इन्फ्लुएंस है, यानी कि किससे प्रभावित है? द करेक्ट आंसर इज किड, और इसी को कुछ लोग काइड पढ़ते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर कह रहा है द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोज डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरस की बेटी का नाम क्या है? डेस्टिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया। एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी बताएं माय डियर, सभी साथी बताएं, मज़ा तो तभी आएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, मिरांडा। मिरांडा इज द राइट आंसर, सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सभी साथी रिप्लाई करें। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ की जो जोरदार इच्छा थी वो क्या थी? जेलसी, ग्रीड, रिवेंज, एम्बिशन। ग्रीड यानी कि लालच, जेलसी ईर्ष्या, रिवेंज बदला, एम्बिशन। तो बताओ रिवेंज था कि एम्बिशन? माय डियर एकदम सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज एम्बिशन, डी इज द राइट आंसर। वो महत्वाकांक्षी था, जनरल बन के खुश नहीं था, राजा किंग बनना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद ऑप्शंस मेलवोलियो, ड्यूक ऑर्सिनो, द क्लाउन, वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। द करेक्ट ऑप्शन इज, मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। बताओ। इन 12th नाइट ओलिविया इज, एकदम पक्का बताना। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब होता है पागल। इन लव, प्यार में। भैया 12th नाइट में ओलिविया किसके प्यार में पागल थी? तो सही आंसर है माय डियर डी, वायला इन डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। जो वायला थी ना, एक्चुअल में वायला थी तो महिला, लेकिन पुरुष के वेश में सिजेरियो में थी। अब आप खुद सोचो, क्यों कोई सुंदर सी महिला हो और वो पुरुष रूप में आए तो वाह क्या बात, और भी खूबसूरत लगेगी। इसलिए क्या ये ओलिविया प्यार में पगली हो गई थी किसके? सिजेरियो के, जो कि डिस्गाइज्ड वेश बदले था, है ना। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा प्ले है, ज़रूर पढ़ना। शेक्सपियर रोट, इन्होंने कितने लिखे हैं सोनेट? 154, 145, 451, 26 सोनेट्स। द करेक्ट आंसर अभी तो सब बताएंगे। आ चुका है आपके टीजीटी पीजीटी में 154 सोनेट्स, ये सबका सही होना चाहिए माय डियर। और आज मैं केवल 10 क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ, और लास्ट क्वेश्चन, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सही बताने की कोशिश करना। हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। वो लोग कितने निर्धन, कितने गरीब होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं होता। हुज स्टेटमेंट? ओथेलो, कैसियो, इयागो, डेस्टिमोना। सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर, सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज इयागो। जिन्होंने ओथेलो लगाया वो गलत है, क्योंकि हु सेड इट कह रहा था, किसने कहा। अब आप मुझे ये बताइए कि ये स्टेटमेंट इयागो ने किस प्ले में बोला है, उस प्ले का नाम भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए माय डियर। ये 10 क्वेश्चंस थे और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो किसी न किसी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, टीजीटी में मोस्टली। आप लोगों को प्रैक्टिस यदि पसंद है तो आज आपको एक टारगेट देता हूँ, और वो टारगेट ये है 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स। दो में से एक भी पूरा कर दोगे तो मैं इसको कंटिन्यूअस कर दूंगा। वीकली तो मैं करूंगा ही, लेकिन इसको मैं 3 डेज भी कर सकता हूं यदि आपने 2 में से एक टारगेट एक दिन के अंदर पूरा कर दिया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट,
to join daily test series for TGT PGT, contact 9453945251. Thanks a lot. थैंक यू। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। सो टेक केयर, थैंक यू।